मॉर्निंग, माय नेम इज़ रमनजीत सिंह बराड़। स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो मैंने बहुत देखा और सुना है कि किसान जो हैं हमारी दिल्ली में आ रहे हैं अपने घरों से। तो लोग इन्हें सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स में बुरा बुरा कह रहे हैं कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी बंदा, उसे कोई शौक नहीं होता कि ऐसे ही धरना करने बैठ जाए। तो कोई ना कोई रीज़न होएगा इस चीज़ के लिए, तो कोई ना कोई रीज़न होएगा। तो यही चीज़ मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बताता हूँ। तो आपको जैसे कि पता है, पहले बहुत सारे गाँव होते थे। तो गाँव में लोग जब सफ़र करते थे तब ऐसे ही पेड़ के नीचे आराम करने लेट जाते थे, बैठ जाते थे। तो ऐसे ही गाँव था, गाँव के जो बाहर था, एक गाँव के बाहर एक पेड़ था। उस पेड़ के पास लोग आते थे, आराम करते थे। तो ऐसे ही उस पेड़ के नीचे एक संगीतकार, एक अपना डांसर, एक लकड़हारा, एक ज्ञानी बाबा और एक नॉर्मल बंदा जो अपने घर से लड़के आया था, आराम कर रहे थे। तो अचानक से हवा चलने लगी तो वो उठे। तो जो डांसर था उसने पेड़ की तरफ देखा कि उसने सोचा कि वाह, प्रकृति कितनी सुंदर है, जैसे मैं डांस करता हूँ पेड़ भी डांस कर रहा है। उसे एक पेड़ में डांस दिखने लग गया क्योंकि पेड़ हवा से हिल रहा था। तो वो उसी डांस में खो गया, पेड़ के हैं, वो पेड़ के डांस में खो गया। तो जो म्यूजिशियन था, अपना संगीतकार था, जो पत्ते टकरा रहे थे हवा से, पेड़ हिल रहा था, तो उसने सोचा ये प्रकृति भाई कितनी सुंदर है, जैसे मैं म्यूज़िक बनाता हूँ ये प्रकृति भी म्यूज़िक बना रही है। तो उसको इसमें एक म्यूज़िक सुनाई देने लग गया, तो उस म्यूज़िक में खो गया। जो हमारा लकड़हारा था उसने सोचा कि अगर मैं इस पेड़ को खरीद लूँ और काट लूँ, इसकी कितनी लकड़ी हमारा घर बनाने के काम आएगी, कितनी लकड़ी चूल्हा जलाने के काम आएगी, कितनी लकड़ी से हम आग जला पाएंगे। तो वो इसी सोच में खो गया। जो हमारा ज्ञानी बाबा था उसके पास एक सूखा पत्ता गिरा। उसने पत्ते को देखा और सोचा ये पत्ता हम हैं और ये पेड़ दुनिया है। हम भी एक दिन ऐसी दुनिया से हट जाएंगे, मर जाएंगे। ये सब टेम्पररी है। जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा बच्चे, बाल बच्चे हैं हमारे, ये सब टेम्पररी है। तो कोई ऐसी चीज़ हो जिससे जो हमारे साथ हमेशा रहे। तो वो अपना परमात्मा की भक्ति में लग गया, भगत भक्ति में लग गया। जो हमारा लड़के आया था बंदा, वो उसने देखा, जब वो सोचने लगे संसार में कोई सुखी नहीं है, जैसे हम लड़ते हैं ये पत्ते भी लड़ते हैं आपस में। तो उसे ऐसा लगा कि पत्ते लड़ते हैं। तो जैसे माइंड था, जैसा तुम्हारा माइंड होएगा वैसा तुम्हें सारी दुनिया दिखेगी। जैसा तुम्हारा माइंड होएगा वैसा तुम्हें सारी दुनिया दिखेगी। जैसे उस म्यूजिशियन को, उस संगीतकार को उस पेड़ में संगीत दिखने लग गया कि भाई म्यूजिक बज रहा है। उस डांसर को डांस करता हुआ दिख गया वो पेड़, क्योंकि उसका माइंड डांसर वाला था, क्योंकि उसका माइंड संगीतकार वाला था, वो म्यूजिक बनाता था। तो ऐसे ही जैसे तुम्हारा माइंड होएगा वैसी तुम्हारे लिए सारी दुनिया दिखेगी। जैसे तुम्हारा होएगा ब्रेन, वैसी तुम्हारी होएगी सोच, वैसी ही तुम्हारे लिए सारी दुनिया बनेगी, वैसी ही तुम्हारे को सारी दुनिया दिखेगी। तो मैं कहना चाहूँगा सरकार से, अपने मोदी जी से, सम्माननीय मोदी जी से और सरकार से, कि इन किसानों की प्लीज़ मांग पूरी कीजिए जो ये करने आए हैं। और आप आम लोगों से भी कहना चाहता हूँ, किसी की भी बातों में मत पड़िए कि ये हैं किसान, ये हैं। अपना माइंड लगाइए। किसी की बातों में पड़ने से पहले उस चीज़ को देखो, समझो, फिर सीखो।
हैं? देखो, समझो उस चीज़ को, फिर सोचो कि हाँ ये है या ये सही है या गलत है। लोग ऐसे ही किसी ने फेसबुक में डाल दिया भाई कि ये किसान बुरे हैं, तो सब ने कह दिया भाई बुरे हैं। अपना दिमाग लगाओ, सोचो इस चीज़ के बारे में, सोचो समझो कि ये चीज़ सही है कि गलत है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ठीक है, तो आज जो तुमने ब्रेकफास्ट किया है, आज जो तुमने लंच किया है, वो तुम्हारे इन्हीं किसानों की वजह से आया है। किसान नहीं सोचता कि हाँ ये जो मैं फसल उगा रही हूँ मुसलमान के पास नहीं जानी चाहिए, हिंदू के पास जानी चाहिए। वो कहता है सबको मिले खाने के लिए, सबको मिले खाने के लिए। तो ये सोचता है, ठीक है। तो जिन किसानों की वजह से आज हमारी प्लेट में खाना है, वो किसान कैसे बुरे हो सकते हैं? तो ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहता था। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही टॉपिक्स पे वीडियोस लाता रहता हूँ। ओके बाय गाइस।